हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 पाठ 10 अकबर का युग 1556 से 1605 ईस्वी। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था, लगभग आपकी उम्र का। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हिमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हिमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हिमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए। ये अकबर की फोटो लगी हुई है। साम्राज्य विस्तार। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करके वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। अकबर ने आमेर के राजपूत राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई उर्फ जोधाबाई से विवाह किया। आज खुशी का दिन है, अकबर से हमारा रिश्ता जुड़ गया। हाँ, आप सही कहते हैं महाराज। अकबर का यह विवाह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भावना को बढ़ाने की एक कोशिश थी। इससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का भी पता चलता है। अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। राजपूत राजा भगवान दास तथा पोते मान सिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान दिया। महाराज, आपके द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर की समाप्ति से हिंदू अति प्रसन्न हैं। यह सुनकर मुझे खुशी हुई मान सिंह। यह जरूरी है कि हिंदू मुझ पर विश्वास करें। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब राणा पर आक्रमण किया जाए। और जल्दी ही अकबर की सेना और राणा प्रताप का सामना सन 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा ने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज्य किया। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। नादिर शाह फारस, ईरान का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन काल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा एवं तख्त ताऊस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदु। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था, ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और भी जानिए। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया
औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करोड़ को हटा दिया था। औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। शब्दावली: कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। नौरोज, वर्ष का पहला दिन, पारसियों का। हरम, महल का वह हिस्सा जहां रानियां रहती थीं। फरमान, शासन द्वारा जारी किया गया आदेश। तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। इसके अगली वीडियो में आपको इस पार्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर से अभ्यास ये सब आपको मिल जाएंगे।